हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और मेरा टॉपिक ये होने वाला है कि आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ना होता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि हम एलओए को तो फॉलो कर रहे हैं, हम सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, फिर क्यों हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। आप सब एलओए को भले फॉलो कर रहे होंगे, पर जो रिचुअल्स आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आए हैं, एलओए के पहले जो रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे थे, आप ये देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप अभी भी वो सारे रिचुअल्स के साथ चल रहे हैं, वही सब चीज़ें कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आप शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रही होंगी, क्योंकि सफलता जो है वो बलिदान मांगती है। बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जिससे आपको कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो मैं कहना चाहती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे मैंने दही हांडी का एक कार्यक्रम देखा। इसके दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक पिरामिड बनाया जाता है और जो ऊपर जाते हैं दही हांडी फोड़ने वाला एक पिरामिड बनाया जाता है, सारे लोग उस पे खड़े होते हैं और उसमें सबसे ऊपर रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो हांडी को लपकने का प्रयास करता है, जिसमें दही और मक्खन भरा रहता है। उसे देखते हुए आपको ये एहसास होगा कि ऊपर जाने वाले इंसान को गिरने का डर जो है वो छोड़ना पड़ता है। अगर आप इस भय से मुक्त नहीं होंगे तो कभी भी आप वहां तक नहीं जा सकेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होगा। जैसे उस इंसान को वो दही हांडी का जो मटका होता है वो फोड़ने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, तभी वो इंसान उस दही हांडी की मटकी को तोड़ पाएगा। कुछ भी साकार होने का सिलसिला भी तेजी से घटेगा जब आप कुछ छोड़ने का साहस रखेंगे। आपको अतीत के बैर, सारी चुनौतियां, आपकी प्रोग्रामिंग और नतीजों से मुक्त होकर बेहतर भविष्य की ओर जाना होगा। बहुत से लोग कुछ जब नया करने जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर वो पहले कोशिश करे होंगे और उसमें अगर वो असफल रहे होंगे तो उनको फिर से उसी असफलता का डर सताएगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं फिर से असफल हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी और फिर से नए तरीके से स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा। एक और हो सकता है कि आपके मन में कुछ पाने की गहरी इच्छा हो, दूसरी ओर छोटी छोटी बातें आपको अपनी इच्छा को पूरी ना करने दे रही हों। मानो आप कोई अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं, पर आपके पुराने अगर स्कूटर में आप उलझ कर रह जाएंगे तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मैं कुछ उपाय आपको दे रही हूँ जो आपको अपने अतीत के गैर ज़रूरी बातों से उबरने और बेहतर व और अहम चीज़ों पर केंद्रित होने में आपको मदद करेंगे। सबसे पहले है मेडिटेशन। आप ध्यान की मदद से अपने आप को स्थिर और शांत कर सकते हैं। हम अपने मन की तुलना में शरीर को आसानी से शांत कर सकते हैं। हमारा जीवन बाहरी शोर में बुरी तरह से घिरा हुआ है, जबकि सारी स्पष्टता आपके अंदर ही है। अपने भीतर गहराई तक जाना ही तो ध्यान है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी पावर क्या है। हर एक इंसान में क्वालिटी है, हर एक इंसान में पावर है। अगर वो अपनी पावर को पहचान जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। तो इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत हद तक मदद करेगा। इसीलिए मैं बार बार मेडिटेशन पे बहुत जोर देती हूँ कि आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, सेल्फ लव ज़रूर करिए। तो आपको अपने अंदर की क्वालिटी समझ में आएगी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। दूसरा है स्वीकृति। अपने अतीत, उससे जुड़े लोग, उससे जुड़े हालात सभी को जाने और माने। किसी भी चीज़ को छोड़ने और स्वयं को मुक्त करने के लिए स्वीकृति ही पहला कदम है। अब है संरक्षण, तीसरा। क्या आप जानते हैं कि जीवन में आपके मूल्य, उद्देश्य, लक्ष्य और उन्हें पाने की योजना क्या है? अगर नहीं जानते तो इस बारे में सोचिए और इन्हें कहीं लिख लीजिए। जब ये काम हो जाए तो अपने नैतिक मूल्यों को एक नज़र फिर से देखिए और तय करिए कि क्या वे आपके एक्शन प्लान से मेल खाते हैं।
ये समय आ गया है कि आप अपने लिए नए मूल्य, विश्वास, लक्ष्य और एक्शन प्लान तैयार करें। जो भी नए एक्शन इस दौरान शामिल करना चाहें, उन्हें भी कहीं लिख लीजिए। अब चौथा है जीवन से प्रेम करना। हमेशा आप खुश रहिए, जीवन का मज़ा लीजिए, खुशी और सकारात्मक से भरपूर एक खिलाड़ी बन जाइए। सकारात्मकता का साथ ना छोड़िए, अपने आप और दूसरों से प्रेम करिए। ये जीवन एक उपहार है और आपको इसे प्रतिदिन उत्सुकता से देखना चाहिए और खेलना चाहिए। और अब आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी, आभार और अपने प्रति ईमानदारी। इन निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन में मिले वरदानों के लिए आभार प्रकट करिए। अपने प्रति सदा सच्चे बने रहिए, ये बहुत मायने रखता है। वरदान से कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको जो ब्लेसिंग ऑलरेडी मिली हुई हैं, जैसे आपको घर होगा, पहनने के लिए कपड़े होंगे, खाने के लिए अच्छा खाना होगा, जो भी चीज़ें आपको XYZ कुछ भी मिली हो पहले से, उनके लिए आप अपना आभार व्यक्त करिए यूनिवर्स को कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों को कोसेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ें सही नहीं है। और अगर आप उसके साथ खुश नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में आप शायद उसे भी खो देंगे। इसीलिए जो चीज़ें हैं उसके प्रति आप आभार व्यक्त करिए और अपने आप से हमेशा ईमानदार रहिए, क्योंकि आप अगर गलत हैं या फिर आप सही हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे तो आपकी आत्मा को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए आप ईमानदार बने रहिए, जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि स्वयं पर भरोसा रखिए। आपको अपने अस्तित्व और उद्देश्य पर भरोसा होना चाहिए। आपको भरोसा होना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके सामने वो सब ला रहा है जो आपको मिलना चाहिए और आपके लिए एक दैवीय योजना पहले से तय हो चुकी है। आपको उसके अनुसार ही काम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि आप देना सीखिए। पिछली घटनाओं और अनुभव से कई जगह हमारे दिल को ठेस लगी होगी। जब भी ऐसे हालात सामने हों तो किसी दूसरों को अपनी ओर से कुछ देने की कोशिश करिए। किसी को देखकर मुस्कुराइए। किसी के लिए आगे आकर आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। किसी अपाहिज बंदे को आप कुछ पैसे दे सकते हैं। किसी भूखे को आप खाना खिला सकते हैं। इन छोटे कामों का आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव होगा। दूसरों के लिए भलाई की बात सोचने से आपको अपने भीतर तक जुड़ने में आसानी होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देना सीखिए, दूसरों की मदद करना सीखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए कि अगर आप इन सारे ही पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर होता हुआ देखेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सफलता बलिदान मांगती है, तो मेरा बलिदान का अर्थ ये था कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ बुरी आदत है, जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत हो सकती है, कुछ लोगों को देर तक सोने की आदत हो सकती है, या फिर किसी का कुछ और भी आदत ऐसी हो सकती है। तो आप ये देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या उन सारी चीज़ों को छोड़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। ये डिसाइड आपको खुद ही करना होगा। आपको अपना पैटर्न और अपना रूटीन खुद ही देखना होगा कि आपका रूटीन क्या है, आपका पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब कुछ अगर गलत हैबिट आपकी है तो आपको उसे सुधारना पड़ेगा। जब आप सुधारेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप बदलाव देखने लग जाएंगे। और इन सारे ही पॉइंट्स पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप इन सारी ही चीज़ों पे काम ज़रूर करेंगे और अपनी लाइफ को आप बेहतर ज़रूर बनाएंगे। तो अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।